हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं आईसेक क्लासेस में। सो गाइस, अभी लास्ट क्लास में हमारी लास्ट वीडियो में जो आपने सीखा यहाँ पर, वो हमने इंसर्ट रिबन टैब का इलस्ट्रेशन बॉक्स पूरा का पूरा सीखा था। नाउ अब हम सीखेंगे, ये रहा हमारा टेबल बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस प्रकार से आप टेबल का यूज करते हैं, कैसे टेबल लेते हैं और किस तरीके से टेबल के जरिए एक अट्रैक्टिव इनवॉइस तैयार किया जाता है, यह आज हम इसको दो पार्ट में सीखेंगे। यानी कि पहला जो है, अभी हम सीख रहे हैं टेबल कैसे यूज करनी है और टेबल से रिलेटेड जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सीखेंगे। देन उसके बाद अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको सिखाऊंगा टेबल के जरिए कैसे आप एक अट्रैक्टिव इनवॉइस जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लेते हैं टेबल। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 1 into 8 एक कॉलम और 8 रो, यानी कि जो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए 2 into 8 3 into 8, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये टेबल चाहिए, तो जैसे ही मैं इतनी टेबल लेता हूँ, मेरे पास टेबल का डिजाइन और लेआउट दो ऐसे रिबन टैब ओपन हो जाते हैं जो कि हमारी टेबल को कॉन्फ़िगर करने में हमारी हेल्प करेंगे, राइट। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया, मैंने कहा मुझे टेबल नहीं चाहिए। वापस चलते हैं इंसर्ट रिबन टैब पे। अब मैंने बोला कि मुझे 25 कॉलम चाहिए और 30 रो चाहिए। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 10 into 8 ही अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर चलूंगा इंसर्ट टेबल पे और नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे वो मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे 20 चाहिए, और रो कितनी चाहिए, मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे 25 रो चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, तो देखिए आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आपके लिए पूरी की पूरी उसी कॉन्फ़िगरेशन में चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट। फिर मैंने यहाँ को इसको सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया। देन इसके बाद फिर अगेन एक बार हम इंसर्ट में गए, और क्या हमारे पास ऑप्शन है, देखिए हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का भी। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के जरिए मैं अगली क्लास में आपको एक इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल देखिए, इस तरीके से आप आराम से कोई भी टेबल बनानी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देन मैंने अभी यहाँ पर इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट में चलता हूँ और टेबल में चलता हूँ, और यहाँ पे मैंने काफी सारी जो है ये टेबल ले ली और मैंने इसमें डेटा जो है वो इंसर्ट करना शुरू किया। ध्यान रखिएगा कि आप जो यहाँ पे जो डेटा जो भी लिखेंगे वो एंटर करेंगे तो ये इसका कॉलम ही ऐड होगा, बाकी और कुछ ऐड नहीं होगा। तो मैंने अभी समझाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट करके बता रहा हूँ, जिसके जरिए आप चीजों को अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ले लेते हैं और इधर भी थोड़ा सा ले लेते हैं ना। इसके जरिए ये जो है, यहाँ से आप अपनी टेबल को इस तरीके से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। देखिए अब मैं अपनी टेबल में चल रहा हूँ, जो मैंने लेआउट रिबन टैब आपको बताया था, जो एक्स्ट्रा इसके लिए आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे, देखिए ये लिखा है ड्रॉ टेबल। यदि आप चाहें तो इसके बीच में भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और देखिए आप यहाँ से चाहें तो एक कॉलम आपका देखिए इसके बीचों बीच ये आ गया, राइट। अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे चाहूंगा, देखिए ये पूरी की पूरी जो है, आप चाहते हैं कि ये बीच में जो कॉलम है ये इरेज हो जाए, या आप चाहते हैं कि ये इरेज हो जाए, तो देखिए इरेज हो जाएगा, लेकिन इसके बीच का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। ठीक है, तो हमें सोच समझ के क्या करना है, इरेज करना है, राइट। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इरेज किसी पर्टिकुलर रो को, तो देखिए इस तरीके से यहाँ से ये इरेज हो जाएगा। डन। मैं वापस इस पे क्लिक कर देता हूं। अब इसके बाद बात आती है कि मुझे इससे ऊपर एक रो ऐड करनी है, इस एरिया से ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट अबव का। तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल सेम इक्वल रेशो में वह आपको रो जो है टॉप और बॉटम में दोनों में दे देगा। ऐसे ही लेफ्ट राइट में आपके लिए जो भी है वो कॉलम ऐड करना है, तो देखिए लेफ्ट में यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक राइट में ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ से ऐड हो जाएगा। जब आप ऐड कर सकते हैं अप बिलो, अगर मुझे यहाँ पे बिलो, तो देखिए मैंने पूरी टेबल ही यहाँ पर क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि भाई ये मेरी टेबल जो है ज्यादा हो गई है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ या इरेज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इस प्रकार से भी इरेज इसको कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है स्प्लिट का।
तो यहाँ पे ये तो है सेल स्प्लिट, यानी कि सेल को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैं इसमें इस सेल में हूँ तो ये मेरे सेल को स्प्लिट कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कितने, मैंने कहा भाई 4 में स्प्लिट कर दो। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कर देगा। मैं वापस एक बार Ctrl Z करके चीजें आपको समझाता हूँ अच्छे से। मान लेते हैं कि ये हमारा एक, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये मुझे स्प्लिट करना है तो सेल स्प्लिट पे जाऊंगा, मुझे 3 में क्लिक स्प्लिट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 कॉलम जो है मेरे बन गए। अब मैं चाहता हूँ ये टेबल 2 पार्ट में बढ़ जाए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर टेबल स्प्लिट करना होगा। जहां पे भी मैं क्लिक कर दूंगा वहीं से ही टेबल क्या हो जाएगी, मेरी स्प्लिट हो जाएगी। देन इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर लेआउट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिक्स कॉलम विद। आप यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप जाइएगा ऑटो फिट कंटेंट कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली जितना उसका स्पेस होगा वो ऑटोमेटिकली ये दे देगा। बाकी के 2 ऑप्शंस आपके लिए ये होमवर्क है, आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है इससे। इसके बाद यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ आपको प्रोवाइड की गई है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं हाइट प्रोवाइड करता हूँ, तो देखिए जितने भी आप करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से जो है इसकी विड्थ जोड़ाई जो है वो ये कर सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो, कितने उसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर देंगे। इसके बाद बाकी की जो ये चीजें आती हैं, देखिए मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास ये ऑप्शंस हैं कि मैं अपने जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनको किस जगह पे मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट के डायरेक्शंस यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से डायरेक्शंस आपको यूज करने हैं वो आप कर सकते हैं। सेल को मर्ज करना है, मान लीजिए ये सेल है आपस में, इनको मर्ज करना है तो मर्ज पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये मैं इसको दूसरे तरीके से, तो आप यहाँ देखिए टॉप 0 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे 0.5, यहाँ पे बॉटम में यहाँ इस तरीके से अलाउड स्पेसिंग बिटवीन सेल इतना। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली देखिए कैसे होगा, ये प्रॉपर तरीके से जो है ये सेल जो है आपस में मर्ज हो गए। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे मैंने 3 2 ये लिखा हुआ है, ये बोल रहा है शॉर्ट। अब शॉर्ट A to Z में होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो मैं यहाँ पे असेंडिंग करता हूँ तो देखिए ऑलरेडी पहले से ही वैलिड नहीं बता रहा, डिक्रीज करें। ठीक है, तो सेम यही बताएगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है इस चीज पे। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे नाम से आपको करके दिखा दूं। अगर ये यहाँ से एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओके करते हैं, नॉट वैलिड। चलिए लिस्ट में हम लिस्ट बनाएंगे तब इसको सीखेंगे। ओके, तो बाकी की चीजें जो हैं वो इस तरीके से जो है इस वीडियो में आप यहाँ पर टेबल बनाना और टेबल के रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग करना, सेल ऐड करना, सेल डिलीट करना, सेल मर्ज करना, ऑटो फिट करना, हाइट विड्थ वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसके बाद लास्ट में इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट भी होती है यहाँ पे क्विक टेबल्स। यहाँ से आप क्या है अपने देखिए मंथ वगैरह, दिसंबर में मंथ जो है अपने कैलेंडर बना सकते हैं। अपने एक्सपेंस की कोई बुक बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि ये डिजाइन देता है, लेआउट तो हमने समझ लिया, डिजाइन यहाँ पे देगा। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब मैं आपको इनवॉइस वगैरह बनाना सिखाऊं तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से इसको सीख पाए। तो देखिए ये बॉर्डर वगैरह, लेफ्ट राइट ऑल बॉर्डर, ठीक है ना, ये बैंडेड लास्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ से ये चीज कर सकते हैं। बाकी टेबल है, आप इसमें टेबल की नीड के अकॉर्डिंग जितनी इसमें फॉर्मेटिंग दी गई है उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप टेबल को ले सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद ये बॉर्डर स्टाइल आपको किस तरीके से चाहिए, आपको शेडिंग किस तरीके से चाहिए, है ना, तो आप उस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि ये पेन, पेंसिल वगैरह, छोटे मोटे पेन, ये सब चीजें आपको कैसे यूज करने हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, जो भी जैसे भी आप यूज करना चाहें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट रिबन टैब का ये टेबल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा इसी का, अगला नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया है टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, इनवॉइस किस तरीके से बनाया जाता है और इनवॉइस में किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज पे काम कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।